एक ऐसी हेडलाइन जिसकी अब हम सबको आदत हो जानी चाहिए कि जब भी पाकिस्तान में कोई मैच होगा तो जिक्र होगा सिर्फ और सिर्फ नुमान अली और साजिद खान का। इसके अलावा किसी और की हेडलाइन बन ही नहीं सकती। एक दफा फिर से 9 आउट किए दोनों ने मिलके, 5 आउट नुमान अली, 4 आउट साजिद खान, तबाह कर दिया वेस्ट इंडीज की बैटिंग को और पाकिस्तान को एक दफा फिर से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि कल के दिन अच्छी बैटिंग करें, 100-110 रन ऐड करें यहाँ से और फिर दे दें जिम्मेदारी साजिद और नुमान को। और फिर से आप देखें किस तरीके से नाच करवाते हैं विकेट पे बैट्समैन का और मैच पाकिस्तान की झोली में लाके रखते हैं। एक दफा फिर से बहुत ज्यादा जबरदस्त बॉलिंग दोनों स्पिनर्स की जानिब से एंड पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा डोमिनेटेड डे जिसमें ऑलमोस्ट मैच का फैसला हो चुका है। तो बहुत ज्यादा चीजें इस दिन में बात करने को, बहुत ज्यादा चीजें नजर डालने को। बाबर आजम फेल हुए एक दफा फिर से और कंडीशंस क्या है, आप किस तरीके से विकेट खेल सकती है, उस सब पे डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक। एक अच्छी बात तो ये हो गई कि मैच आज सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा डिले हुआ, उसके बाद शुरू हो गया और पार्टनरशिप को कंटिन्यू किया 50 रन के लिए सऊद और रिजवान ने, जहां से पाकिस्तान को थोड़ी एक अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर रहे थे। लेकिन वहां पे फिर वो सऊद आउट हुए एंड देन फिर लाइन लग गई बैट्समैन की, कोई अपने 2 से 3 रन भी ना बना पाया और अगेन फिर एक वाइटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम साजिद खान एट द एंड ऑफ द ऑर्डर और वो रन्स बहुत ज्यादा काम आए पाकिस्तान के 230 तक पहुंचने में। और फिर जब बॉलिंग शुरू हुई तो फिर दो ही लड़कों का नाम जैसे हम बात कर चुके हैं, साजिद खान, नुमान अली। साजिद खान हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पिन जनरेट करने में कामयाब हो रहे थे एंड वेस्ट इंडियन बैट्समैन का ये कहना पड़ेगा कि स्पिन बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे हैं या खेल नहीं पा रहे हैं। उनके कैप्टन से थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो एक अच्छा प्लेयर है स्पिन बॉलिंग का और एक एलेक एथेनियस जो है वो एक अच्छा प्लेयर है स्पिन बॉलिंग का। लेकिन इन जैसी कंडीशंस में जहां पे आपने विकेट को बेक किया हो ग्रीन हाउस में रखते हुए, किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सरवाइव करना, यहाँ से रन निकालना। और वही हमने देखा कि जैसे ही कोई बैकफुट पे जा रहा था और साजिद खान का बॉल बस अंदर पड़ रहा था, आ रहा था, तो एक विकेट गलोर आज के दिन हमें देखने को मिला जिसमें 19 विकेट्स यहाँ पे ली दोनों टीमों ने मिलके एंड ये रिकॉर्ड बन गया कि पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा विकेट्स ली गई हैं एक दिन के अंदर टेस्ट मैच के। और क्रेडिट अगेन नुमान अली, साजिद खान और फिर वहां से वरीकेन भी थे जिन्होंने आउट किए आज 2 सेकेंड इनिंग में और पहली इनिंग में भी। तो बात ये कर लें, अगर साजिद खान जो कि एक एक्स्ट्रा स्पिन की वजह से विकेट्स लिए जा रहे हैं एंड दूसरे एंड पे नुमान अली, इम्पैकेबल लाइन एंड लेंथ और वो ऐसा बंदा है कि अगर वो पूरे दिन आप उससे बॉलिंग करवाते रहे तो वो एक ही जगह पे 100 गेंदें 200 गेंदें एक ही जगह पे डाल सकते हैं। इतनी महारत है उनको लॉन्गर फॉर्मेट के लिए, इतने सूटेड बॉलर है वो नुमान अली। और आज अपना उन्होंने 5वां पंजा रेगुलर मतलब कंटिन्यूअस 5 विकेट होल्स 5 विकेट होल कंटिन्यूअस कंप्लीट किए नुमान अली ने अपने। और पाकिस्तान को जिस तरीके से दोनों ये स्पिनर्स ने वापस जान डाल दी है इस टेस्ट टीम में वो बहुत जबरदस्त है। और हम यही बात कर रहे थे कल, ये कुछ गलत नहीं है अगर पाकिस्तान होम एडवांटेज ले रहा है और अपने इन 2 स्पिनर्स से खिला के टीमें उड़ा रहा है तो ये कुछ गलत बात नहीं है। हर टीम का एक हक है कि अपना होम एडवांटेज लिया जाए और ऑब्वियसली दोनों टीम्स जो है वो सिमिलर ट्रैक पे बैटिंग कर रही है। जब हम बैटिंग कर रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं उस विकेट में। तो ऑब्वियसली इट्स अ इक्वल गेम फॉर बोथ साइड्स क्योंकि बैटिंग हमें भी करनी है, बैटिंग उन्होंने भी करनी है। लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं वो उनसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं करंटली एंड स्किल वाइज भी उनसे ज्यादा अच्छे बॉलर्स मौजूद है हमारे पास, जिसकी वजह से हम लोग उनको परेशानी में या तंग कर रहे हैं बार बार। और फिर उसके बाद जब हमारे पास हमने 8 आउट कर दिए तो वहां पे एटलीस्ट हम लोगों ने 60 रन एक्स्ट्रा करवा दिए। यहाँ पे इन लोगों को 100 के अंदर हम लोग आउट कर सकते थे। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ वे टू गो ऑन दिस विकेट, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो देन यू अटैक। और वही किया जेडन सील्स एंड वरीकेन ने उस वक्त एंड वहां पे क्रूशियल रन्स जोड़े वेस्ट इंडीज के लिए, एक होप दिलाई कि अगर हम लोग जल्दी आउट करें तो एक मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन वो फिर होप शान की बदौलत वो दूर हुई एंड हुरैरा ने भी बहुत फंस के लेकिन एटलीस्ट 29 रन स्कोर जरूर किए। विकेट बहुत मुश्किल था जैसे मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन जेडन सील्स यार तारीफ करनी पड़ेगी, इतने डेड विकेट पे सूरज के निकलने के बावजूद भी उसने नया बॉल जिस एक्सपर्टीज से किया है वो बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा स्विंग हो रहा था, बहुत अच्छा हिल रहा था। लेकिन हुरैरा का ये कहना पड़ेगा थोड़े से घबराए हुए, थोड़े से लग रहे थे कि पहला मैच खेलने ऑब्वियसली, सो ऐसी चीजें थी हुरैरा के साथ। इतना खुल के नहीं खेले लेकिन 29 रन एटलीस्ट उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर देगा कि अगले मैच में आके अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन फिर तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान शान की, जिस तरीके से लेके चला वो हुरैरा को, दैट वाज वेरी गुड।
एंड जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि इस विकेट पे क्या आपके वे आउट हो सकता है अगेंस्ट अ गुड स्पिन, तो यही वे आउट है कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें। यहाँ पे शान ने यही किया, छक्के मारे, चौके मारे, बाउंड्रीज ले रहे थे, इजी सिंगल डबल करे जा रहे थे, जिसकी वजह से एक पाकिस्तान को अभी 200 रन के करीब लाके खड़ा कर चुके हैं। एंड एटलीस्ट यहाँ से अगर पाकिस्तान 80-90 भी ऐड करता है तो वो बहुत है। या अगर पाकिस्तान, मैं इतना भी बोलता हूँ कि अगर पाकिस्तान यहाँ रात को डिक्लेयर कर दे और सुबह बॉलिंग करने आए तो भी चेज नहीं कर पाएगा वेस्ट इंडीज ये टोटल इस जैसी कंडीशन पे। और अब यही बात कल मैंने आपको बोली थी कि कितने लोग ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने बैटिंग पहले क्यों की थी, तो यही वजह थी पाकिस्तान की बैटिंग पहले करने की कि भाई ये जो विकेट है इस पे आप थोड़ी देर गुजारें, फिर उसके बाद देखेंगे आपको कैसा ना चाहती है। तो उन सारे लोगों से मैं पहले यही गुजारिश करूंगा कि आप क्रिकेट को देखना सीखें, समझना सीखें, फिर उसके बाद आगे बात करें। और यहाँ पे बहुत अच्छा फैसला पाकिस्तान ने से पहले बैटिंग की, मुश्किल कंडीशन में बैटिंग की, ग्लूमी वेदर, गीली विकेट, वहां पे आते हैं, बैटिंग करते हैं, विकेट्स गिरती हैं, देन फिर सऊद शकील रिजवान 147 रन का स्टैंड लगाते हैं और पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन में लेके जाते हैं। एंड अब एक ऐसी पोजीशन में पाकिस्तान मौजूद है कि कल के दिन आए, एक सेशन खेले, दे दे वेस्ट इंडीज को बैट और फिर कर सकता है वेस्ट इंडीज तो कर ले चेज। अब यहाँ पे बात यह है कि बाबर आजम एक और दफा जल्दी आउट हो गए एंड अगेन वो वाला जो डिसमिसल है बाबर का एक आइडेंटिकल डिसमिसल बन गया है, स्पेशली जहाँ पे आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगे होते हैं। बाबर आजम हमने काफी दफा देखा है कि बाबर आजम का हेड गिर जाता है आगे की तरफ और इसी तरीके से ही पैड पे खा जाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो बाबर को ये चीजें रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। इतना बड़ा प्लेयर है कि टेक्निकल फ्लॉज तो होने नहीं चाहिए उसको, लेकिन एक चीज जरूर है कि स्पिनर के खिलाफ थोड़े से आखिरी 2 से 3 साल में थोड़े से वनरेबल लगे हैं, अपनी विकेट काफी दफा दी हैं, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। बाबर को रन करने पड़ेंगे अगले टेस्ट में, क्योंकि अब हमारा जो टेस्ट है वो अगला फिर 10 महीनों के बाद है, उसके बाद ही मौका मिलेगा कि पाकिस्तान या बाबर आजम कोई क्रिकेट खेले टेस्ट मैच, तो बाबर को इसको कैश आउट करना चाहिए। यहाँ पे अच्छी कंडीशंस तो नहीं है बैटिंग के लिए, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होने की वजह से आपको खेलना चाहिए यहाँ पे एंड अपने रन लगाने चाहिए। फिर अब इसके बाद आखिर में दिन के जब आपके 10-5 ओवर रह गए, वहां पे एक बिल्कुल गलती की वजह से, एक माइंडलेस रनिंग की वजह से आपने विकेट खोई शान की, कप्तान की, जो कि बहुत जबरदस्त लग रहे थे। शान मसूद ने आज बहुत अच्छा खेला। इस विकेट पे अगर आप 30 रन भी कर रहे हैं तो वो आपकी किसी अच्छी विकेट पे 60-70 के बराबर है। ये इस तरीके का विकेट है क्योंकि ये आपको एडजस्ट नहीं करने दे रहा है, इतना मुश्किल ये विकेट है। उस पर भी उन्होंने अपना टाइम लिया शुरू में थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने शॉट्स खेली हैं अपनी, उसकी वजह से टीम का स्कोर भी बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ है। और अब पाकिस्तान मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि 1-2 पार्टनरशिप जो कि 30-30 40-40 रन की हो वो स्टिच करें एंड कुछ 300-350 के दरमियान का एक टारगेट अगर वेस्ट इंडीज को देने में कामयाब होता है तो ये मैच जो है ये पाकिस्तान की झोली में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से क्रेडिट अगेन देना पड़ेगा साजिद और नुमान को, जिन्होंने इतना बड़ा एज दिलवा दिया पाकिस्तान को एक लो स्कोरिंग मैच में। और उम्मीद यही करेंगे कि सेकंड इनिंग में भी एंड फिर सेकंड टेस्ट में भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस दोनों की जानिब से देखने को मिले इंशाल्लाह। फिर देखते हैं कल के दिन किस तरीके से कमबैक करने की कोशिश करती है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान कैसे लेके चलता है चीज़ों को। फिर मिलते हैं कल के पोस्ट मैच में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।